डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने बायोट-सेवर्ट लॉ पढ़ा था। बायोट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम लोगों ने नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये सीखा था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसका एक एलिमेंट्री लेंथ dl लिया था। करंट इसमें I का फ्लो है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने R लिया था और एंगल थीटा लिया था। इसी एक्सप्रेशन को यूज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। टॉपिक हमारा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में करंट का फ्लो सपोज आए, इसके दो एक्सट्रीम एंड ले लिया ए बी। जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एज्यूम कर लिया। इस दोनों एक्सट्रीम एंड को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, इस एंगल को और इस एंगल को, एक का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग जब भी एंगल लेते हैं तो बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने सीख रखा, एंगल जब भी ड्रॉ करते थे तो उस कंडीशन में यदि ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है तो पॉजिटिव साइन लेते थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते थे तो नेगेटिव साइन। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट सपोज टुवर्ड्स लेफ्ट है या टुवर्ड्स राइट है तो साइन कन्वेंशन जस्ट इसके अपोजिट हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, तो ये phi2 पॉजिटिव ले लिया और ये phi1 नेगेटिव ले लिया। अब हमें चाहिए एक एलिमेंट्री लेंथ। सपोज एक एलिमेंट्री लेंथ यहां कंसिडर किया dl, पोजीशन वेक्टर इसका r, ये एंगल थीटा, ये एंगल phi एज्यूम कर लिया। इस सेगमेंट को mn एज्यूम कर लिया। ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा जिसका एलिमेंट्री लेंथ dl है। अब P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हमें dl थीटा r चाहिए। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल MNP, इस ट्रायंगल में देखें तो थीटा प्लस फाई 90 डिग्री है। इससे हमें थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस L बाई A लिख सकते हैं। इससे L इज इक्वल टू A tan फाई। dl चाहिए, डिफ्रेंशिएट कर देंगे से sec स्क्वायर फाई d फाई। तो एक रिलेशन ये मिला, एक रिलेशन ये मिल गया। नीचे r का वैल्यू है जिसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखना है। इसी ट्रायंगल में आ जाए तो cos फाई a अपॉन r मीन्स r इज इक्वल टू a sec फाई। अब ये सारा वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लें। यूजिंग दिस रिलेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड B फाइंड करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I, dl का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहां से, a sec स्क्वायर फाई d फाई, a sec स्क्वायर फाई d फाई। साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, साइन थीटा हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस फाइव मीन्स कॉस फाइव, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू ये मिला हुआ है
तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। अब इसे इंटीग्रेट कर दें, वेरिएबल हमारे पास फाई है, तो फाई का लोअर लिमिट -φ1, अपर लिमिट φ2, तो -φ1 to +φ2, म्यू नॉट बाई 4 पाई, सेक स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, I बाई ए कॉस फाई डी फाई, वेरिएबल ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए कॉस फाई को लिख सकते हैं साइन फाई, -φ1 to φ2। अब इसका नेट रिजल्ट देख ले, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन φ2 माइनस साइन -φ1। ऑलरेडी जान रहे हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आया और इसी के हेल्प से हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। सपोज ये जो हम लोगों ने कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर में करंट का फ्लो ये था I, अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमारा यहां था, तो ये एंगल और ये एंगल हम लोगों ने लिया था, तो φ2 टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब ये एंगल ये लाइन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ये लाइन इंफिनिटी को, तो φ2 बिकम्स π/2, ऑल्सो φ1 π/2। इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो यहां साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, 1 + 1 2, इट मीन्स म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए यूज करेंगे। सेकेंड कंडीशन, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, ये कंडीशन आ जाएगा, P ऑब्जर्वेशन पॉइंट, करंट I का फ्लो है, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां भी रहेगा, यहां भी ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इधर कोई एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, तो इधर हम लोगों ने φ1 लिया था, तो φ1 बिकम 0, और ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो φ2 बिकम्स 90 डिग्री। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे इस एक्सप्रेशन में, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, अब साइन φ1 0 हो गया, साइन φ2 साइन पाई मीन्स 1, π/2 1, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई ए, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर। अब इसको हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। हमने डायरेक्शन आपको पहले भी बता दिया था, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बेस्ट प्रोसेस आपको बता रखा था कि करंट I का फ्लो है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो हमने राइट हैंड थंब रूल प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। पाम को इस तरह से रखना है जिससे स्ट्रेट कंडक्टर आपके राइट हैंड में ग्रिप हो जाए, और जहां भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यदि ये फिंगर कर्ल हो जाता है तो इनवर्ड, तो P पॉइंट पर देखिए ये कर्ल हो रहा है, तो इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा,
जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया था और वेक्टर फॉर्म में माइनस के कैप लिखा था। इसी तरह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिंगर देख ले, इस कंडीशन में आ रहा है तो ये पी डैश पॉइंट ले लिया तो ये आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा और वेक्टर फॉर्म में के कैप बताया था। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम बनाने में। जैसे सिंपली क्वेश्चन फॉर्म में ही क्वेश्चन 1 है कि स्क्वायर वायर है, इसमें करंट आई का फ्लो है, इस तरीके से, और इसका साइड ए है। क्वेश्चन में कहता फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे पहले ले लेंगे तो ये पूरा ए है तो ये पोर्शन a/2 हो जाएगा। ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। अब यहां पर एक वायर के लिए, इस सेगमेंट के लिए, ए बी सेगमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए बी सेगमेंट μ0/4 पाई I/a। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए, और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड इक्वेशन sin φ1 प्लस sin φ2। तो यहां पर ये φ2 45 डिग्री है, ये φ1 45 डिग्री है, तो ये sin 45 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। अब ऐसे 4 सेगमेंट है तो ये सारे सेगमेंट का नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर क्या होगा ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले वाले सेगमेंट के कारण से देखिएगा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दूसरे वाले के लिए भी इनवर्ड है, तीसरे वाले के लिए भी इनवर्ड, फोर्थ के लिए भी इनवर्ड। इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्क्वायर लूप के लिए, इस स्क्वायर लूप के लिए चारों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए 4 टाइम्स μ0/4 पाई I/a sin 45 डिग्री 1/√2 प्लस 1/√2 इतना टेस्ला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से एक ट्रायंगल में करंट का फ्लो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसके सेंट्रॉइड पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसमें करंट आई का फ्लो है, इसके साइड एल है, सबको एल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये एंगल 60 डिग्री बन जाएगा, ये भी एंगल 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। तो सबसे पहले हमें ये G2 L फाइंड करना है। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ALG, इस ट्रायंगल में देखें तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू GL हो गया, और बेस हमारा AL है, GL हमको फाइंड करना है। AL का वैल्यू हमारे लिए हाफ ऑफ द लेंथ मींस L/2, so GL becomes L/2 tan 30 डिग्री। तो L/2 tan 30 डिग्री 1/√3, तो ये GL का वैल्यू हमें मिल गया L/2√3। अब मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। तो अभी जस्ट हम लोगों ने डायरेक्शन सीखा, इसके लिए इनवर्ड है, इसके लिए भी इनवर्ड, इसके लिए भी इनवर्ड। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स ऑफ μ0/4 पाई I/a। अब a की जगह पर आपके पास है L/2√3। तो स्पेस कम है इसलिए इसको ऊपर लिख रहे हैं हम लोग, यानी लेफ्ट साइड में ही लिख दे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 3 टाइम्स μ0/4 पाई I/a, a की जगह पर L/2√3 है, और ये साइन सेंटर पे फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री,
सबको ऐड कर देंगे, इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हो और उसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। सपोज करंट I1 इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है इन द रिवर्स डायरेक्शन, और P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सपोज इसका डिस्टेंस R1 है, इसका डिस्टेंस R2 है। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा राइट हैंड थंब रूल से, करंट I1 के कारण से इधर इनवर्ट हो रहा है, जो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसके कारण से भी इनवर्ट हो रहा है। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर निकालेंगे तो इस स्ट्रेट कंडक्टर 1 और ये स्ट्रेट कंडक्टर 2 दोनों का सम हो जाएगा। तो B1 प्लस B2 म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1, इसमें करंट I1 का फ्लो है, इसका डिस्टेंस R1 है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2I2 और इसके रेट डिस्टेंस R2 है। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर पढ़ा, उसके प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। थैंक यू एंड गुड बाय।